बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, कल हम अंग्रेज़ी रीडिंग प्रैक्टिस किए थे। आज उसी का हम मीनिंग करेंगे, तर्जमा करेंगे। बगैर किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग, यानी कि मश्क, अभ्यास ही सब कुछ है। यानी किसी भी चीज़ को बार बार करने से वो चीज़ प्राप्त हो जाता है, हासिल हो जाता है। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है, अगला जुमला है कि लाइफ इज़ नॉट एन ईजी वे। लाइफ मतलब ज़िंदगी, इज़ मतलब है, नॉट मतलब नहीं, एन ईजी, एन माना एक वॉवेल की वजह से है, ईजी मतलब आसान, वे के माना होता है तरीक़ा और रास्ता, दोनों ले सकते हैं। तो मीनिंग होगा लाइफ इज़ नॉट एन ईजी वे का तर्जमा होगा ज़िंदगी कोई आसान रास्ता नहीं है, ज़िंदगी कोई आसान तरीक़ा नहीं है। कोई नहीं, एक का माना भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है एवरीथिंग इन लाइफ कम्स विद अ कॉस्ट। एवरीथिंग इन लाइफ कम्स विद अ कॉस्ट। एवरीथिंग, हर चीज़ इन लाइफ ज़िंदगी में कम्स आता है विद अ कॉस्ट, बड़ी मुश्किल से। कॉस्ट के माना महंगा होता है, महंगाई होती है, लेकिन यहाँ पे माना होगा मेहनत के और परिश्रम के माना में होंगे। तो तर्जमा होगा एवरीथिंग इन लाइफ कम्स विद अ कॉस्ट का मीनिंग होगा हर चीज़ ज़िंदगी में बड़ी मेहनत से प्राप्त होता है, हासिल होता है। उसके बाद है मैन हैज़ अ लॉट ऑफ ड्रीम्स टू अचीव। मैन हैज़, इंसान या आदमी रखता है या आदमी के पास है। मैन हैज़ पास के माने में होता है मैन हैज़, इंसान के पास अ लॉट। लॉट के माना किसी भी चीज़ में लॉट जब हम लगाएंगे तो लॉट ऑफ का मीनिंग होता है ज़्यादती का। लॉट ऑफ ड्रीम्स, ड्रीम्स के माना सपना। लॉट ऑफ ड्रीम्स, बहुत सारे सपने होते हैं। टू अचीव, अचीव के माना पाना, किसी चीज़ को प्राप्त करना। टू अचीव, पाने के लिए। मैन हैज़ अ लॉट ऑफ ड्रीम्स टू अचीव, इंसान के पास बहुत सारे सपने होते हैं उसे हासिल करने के लिए, पाने के लिए। उसके बाद है बट ही लैक्स स्किल्स एंड पेशेंस। बट मतलब लेकिन, ही लैक्स, ही लैक्स उसके पास कमी है। किस चीज़ की कमी है इंसान के पास? स्किल, महारत। स्किल्स मतलब महारत, एंड पेशेंस, पेशेंस के मतलब सब्र। ये शुद्ध हिंदी में अगर तर्जमा हम करेंगे तो वो भी बहुत आदमी नहीं समझते हैं। इसी वजह से हम लोग यूज़ करते हैं जो वर्ड, उसी का तर्जमा हम कर रहे हैं। शुद्ध हिंदी में बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मैंने देखा कि शुद्ध हिंदी इस्तेमाल किया, जैसे कि लैक्स स्किल्स का मीनिंग मैंने देखा, सर्च किया तो वहाँ पे था कौशल और धैर्य। कौशल और धैर्य। पेशेंस के मीनिंग मैंने देखा धैर्य, यानी सब्र के माने में। तो धैर्य समझ में नहीं आता। लैक्स यानी कि महारत, वो भी कौशल था, मीनिंग हमको समझ में नहीं आया। तो जो आसान हिंदी है तर्जमा वो मैं आपको करा रहा हूँ। बट ही लैक्स स्किल्स एंड पेशेंस, लेकिन उसके पास महारत और सब्र नहीं। सब्र नहीं यानी सब्र की कमी है। लैक्स के माना कमी। 10 के माना इसलिए 10, इफ़ वन वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ। अगर कोई, वन के माना यहाँ कोई कर लेंगे, अगर कोई वांट्स चाहता है टू सक्सेस, कामयाबी इन लाइफ। इफ़ वन वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ, अगर कोई कामयाबी चाहता है ज़िंदगी में तो क्या करना होगा? आगे है दे हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। दे हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड अफोर्ड टू अचीव इट। हैव टू, हैज़ टू जब आता है तो ना होगा, नहीं होगी माना हो। जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू कम, मुझे आना है। तो हैव टू, दे हैव टू, उसे इन्वेस्ट, इन्वेस्ट के माना किसी चीज़ को लगाना। दे हैव टू इन्वेस्ट, उसे इन्वेस्ट करना होगा, उसे लगाना होगा। अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा वक्त। लॉट के माना पहले बता दिया कि ज़ाती का माना देता है। और लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, एफर्ट के माना होता है मेहनत। तो बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा किस चीज़ के लिए? टू अचीव इट, उसको पाने के लिए। इट के माना या हुआ, इस उस सब होता है। टू अचीव इट, उसको पाने के लिए। पूरा सेंटेंस का तर्जमा होगा दे हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन एफर्ट टू अचीव इट। उसको पाने के लिए बहुत सारा मेहनत और वक्त लगाना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। तो उसके बाद है वन इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ परसिवेरेंस। वन इज़ रिक्वायर्ड, पहला ये है। वन इज़ के माना पहला ये है कि रिक्वायर्ड, ज़रूरत होगी, टू हैव अ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट माना अहम होता है, महत्वपूर्ण, अहम। अमाउंट माना मात्रा या उसकी मिकदार। और परसिवेरेंस, परसिवेरेंस के माना होता है इस्तिकामत। किसी भी चीज़ को हासिल करने में जब हम उस पर जमा डाल देते हैं कि इसको हासिल करना, उसी को बोलते हैं इस्तिकामत। उर्दू में उसको तर्जमा है, इंग्लिश में परसिवेरेंस। तो तर्जमा होगा वन इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ परसिवेरेंस। कि पहला ये कि ज़रूरत पड़ेगी उसको, ज़रूरत पड़ेगी उसको ज़्यादा मिकदार में, सिग्निफिकेंट अमाउंट, अहम मिकदार में
अहम मिकदार में उसको इस्तिकामत की ज़रूरत पड़ेगी। रिक्वायर्ड के माना ज़रूरत, सिग्निफिकेंट के माना अहम, अमाउंट के माना बकदर बोल सकते हैं हम, या मात्रा हिंदी में, परसिवरेंस मतलब इस्तिकामत को, इस्तिकामत की मात्रा की बहुत अहम ज़रूरत पड़ेगी, पूरा का तर्जमा ये होगा। उसके बाद है देयरफॉर, देयरफॉर के माना इसलिए, देयरफॉर के माना इसलिए, इट इज़ सैड इसलिए कहा गया है, टू प्रैक्टिस यानी मश्क करने से, बार बार किसी काम करने से, मैक्स अ मैन परफेक्ट, कि आदमी मुकम्मल होता है। किसी भी को जब हम बराबर करेंगे तो वो चीज़ हमको हासिल हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। वन इज़ परफेक्ट, नो वन इज़ परफेक्ट इन लाइफ। अगला सेंटेंस है नो वन यानी कोई नहीं, इज़ परफेक्ट इन लाइफ यानी ज़िंदगी में कोई आदमी पूरा मुकम्मल नहीं है कि हम सब कुछ आता है, मैं सब कुछ सीख गया हूँ, ऐसा कोई नहीं है। अगला हम देखेंगे आगे के वाक्यों को क्या लिखा है, आगे हम देखेंगे एवरीवन इज़ मेड अप टू एक्सपीरियंस, हर आदमी, एवरीवन हर आदमी इज़ मेड अप, मेड माने मैक का सेकंड फॉर्म है, तो मैक के माना बनाना होता है, मेड अप यहाँ पे है तैयार होता है, हासिल होता है इंसानों को। तो लिखा है, स्क्रीन पे कुछ आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए स्क्रीन पे कुछ आ गया था। एवरीवन इज़ मेड अप टू एक्सपीरियंस, एवरीवन इज़ मेड अप टू एक्सपीरियंस यानी कि हर आदमी अपने आप को तैयार करता है या बनता है एक्सपीरियंस यानी तजुर्बा से। एक्सपीरियंस के माना तजुर्बा किसी भी काम का। 10 इसलिए इट इज़ रिक्वायर्ड टू डू रिपीटेड एक्सरसाइज, इट इज़ रिक्वायर्ड टू डू रिपीटेड एक्सरसाइज टू एक्सेल इन अ फील्ड, कहना चाह रहे हैं इसलिए ज़रूरत पड़ेगी टू रिपीटेड, बार बार, एक्सरसाइज माना वर्जिश, किसी काम को बार बार करते, प्रैक्टिस, वर्जिश, एक्सरसाइज वर्जिश के माने में है। तो लिखा है कि ज़रूरत पड़ेगी बार बार करने का किसी चीज़ को, वर्जिश, टू एक्सेल, एक्सेल के माना होता है किसी की सबकत ले जाना, किसी से आगे बढ़ जाना। किसी से जब आगे बढ़ना होगा तो इन फील्ड, किसी भी फील्ड में अगर किसी से आगे बढ़ना है, टू एक्सेल इन अ फील्ड का माना आगे बढ़ना किसी से, फील्ड में, किसी फील्ड में आगे बढ़ना हो तो क्या करना पड़ेगा, डू रिपीटेड एक्सरसाइज, बार बार उस चीज़ को करना पड़ेगा। आगे लिखा है वेरी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का माना होता है किसी चीज़ को करके, अमल करके उसको पूरा चेक किया जाए, प्रैक्टिकल उसको बोलते हैं, तो वेरी प्रैक्टिकल। उसके बाद है प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सेवरल सक्सेस स्टोरीज, प्रैक्टिस यानी बार बार अभ्यास को करते हैं, प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सर्वल, सर्वल के माना कई, बहुत कई, एक से अधिक को कई बोलते हैं, सर्वल सक्सेस स्टोरी, कई सक्सेस यानी कामयाब कहानियों की चाबी है प्रैक्टिस, चाबी की ऑफ, की के माना चाबी, तो जो बहुत सारे कई सक्सेस यानी कामयाब कहानियों की चाबी होती है क्या, प्रैक्टिस। उसके बाद नो वन एवर वाज बोर्न एज अ टॉपर और एक्सपर्ट, नो वन मतलब कोई नहीं, कोई नहीं, एवर माना कोई भी नहीं, एवर माना कभी, कभी के माना एवर को ले लीजिए, कोई नहीं कभी, वाज बोर्न, बोर्न के माना पैदा होना, वाज माना था, तो कोई नहीं कभी पैदा होता था, हुआ था, एज अ टॉपर, टॉपर के मतलब किसी भी चीज़ में टॉप करते हैं, एक नंबर पे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टॉपर, अंग्रेजी वर्ड है। तो टॉपर, एज अ टॉपर और एक्सपर्ट, और के माना ओ आर, और के माना या, टॉपर या एक्सपर्ट कोई आदमी पैदा नहीं हुआ था, समझ गए। उसके बाद एवरीबडी, एवरीबडी गॉट देयर बेस्ट डिसिग्नेशन, एवरीबडी गॉट देयर बेस्ट डिसिग्नेशन ओनली बाय कंटिन्यूस एफर्ट, मतलब कि हर कोई, गॉट माना गेट के 3 4 5 मीनिंग होते हैं, गेट, गॉट, गॉट सेकंड फॉर्म है, पाना भी माना होता है, समझना होता है, दिलवाना माना होता है, लेकिन यहाँ पे हम पाना का माने मीनिंग करेंगे। एवरीबडी गॉट देयर बेस्ट डिसिग्नेशन ओनली बाय कंटिन्यूस एफर्ट, हर कोई, एवरीबडी हर कोई, गॉट देयर बेस्ट डिसिग्नेशन का माना होता है ओहदा, ओहदा, तो बेस्ट यानी बड़ा ओहदा, अच्छा ओहदा, अपने अच्छे ओहदे को कोई भी पाता है, हर कोई अपने अच्छे ओहदे को पाता है, ओनली सिर्फ, बाय कंटिन्यूस एफर्ट यानी कि मेहनत, कंटिन्यू लगातार मेहनत के ज़रिए, सिर्फ लगातार मेहनत के ज़रिए इंसान अच्छे ओहदे को पाता है। एवरीबडी गॉट देयर बेस्ट डिसिग्नेशन ओनली बाय कंटिन्यूस एफर्ट का मीनिंग होगा हर कोई, एवरीबडी यानी हर कोई पाता है अपने बेस्ट ओहदे को, अच्छे ओहदे को, सिर्फ ओनली, सिर्फ अपने लगातार मेहनत के ज़रिए। अगला हमारा है मैनी ग्रेट पर्सनैलिटीज़, क्या लिखा हुआ है, मैनी ग्रेट पर्सनैलिटीज़, इसका मीनिंग होगा मैनी ग्रेट पर्सनैलिटीज़, मैनी ग्रेट पर्सनैलिटी यानी कि पर्सनैलिटी बोलते हैं शख्सियात को, जो बड़े आदमी होते हैं, बड़े ओहदे को, उसको क्या बोलते हैं,
पर्सनैलिटीज़। मैनी यानी बहुत, बहुत बड़े जो शख्सियात हैं जैसे कि DR APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, इंक्लूडिंग, ये तमाम इंक्लूडिंग के माने समूह समेत, ये तमाम समेत हैव लिखा हुआ यहाँ पे है। प्रोपोनेंट मैंने तजवीज़ किया गया, इन लोगों ने जो बड़े बड़े लोग हैं शख्सियात ने चुन लिया है किसको, दिस वैल्यूएबल, वैल्यूएबल के माना कीमती, इसको कीमती माना किसको, परसिवरेंस को, एक्सेप्ट। परसिवरेंस के माना हमने बता दिया था इस्तिकामत, किसी भी चीज़ में ठहराव। कॉन्सेप्ट के माना तसव्वुर, आदमी का दिल का ख्यालात। ये लोग बड़े बड़े लोग क्या क्या तस्वुर किए देखते हैं हम आज की वीडियो में। अ मैन इज़ वाट ही डज, कि इंसान करता क्या है, इंसान क्या करता है। आगे देखिए, द एक्शन ऑफ अ मैन स्पीक ऑफ हिज स्टेचर, इंसान करता है, एक्शन के माना कोई भी अमल, ऑफ अ मैन इंसान का अमल, स्पीक ऑफ बोलने का, इंसान के बोलने का अमल भी मायना रखता है इंसान की अच्छाई में। हिज स्टेचर, उसके कद व कामत, उसका जो कद होता है, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, स्टेचर, जैसे कि ABC कुछ भी इंसान बोले। एंड स्टेटर, उसकी हैसियत, स्टेटर के माना हैसियत। उसके बाद लिखा 10, इसलिए वन नीड्स, पहली ज़रूरत यह है कि टू रिपीटेडली मतलब बार बार किस चीज़ को बोलना, रिपीटेडली डू हिज वर्क, करे अपने काम को, टू गेट प्रेस्टाइज बोलते हैं अपने वकार को पाने के लिए बार बार करना पड़ेगा, वकार और रिस्पेक्ट यानी इज्जत। एंड रिकॉग्निशन का मीनिंग होता है पहचान, यानी इंसान अपने पहचान को, इज्जत को, वकार को करने के लिए, हासिल करने के लिए किसी भी चीज़ को रिपीटली बार बार उसको करना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।